पल मिशन टीवी ये सब प्रारंभ किया है, जिससे हमारे किसान भाइयों को भी, हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में, कृषि के क्षेत्र में भी उनको आगे बढ़ने का अवसर मिले। इसके अलावा प्रदेश में अभी मुझे बड़ा अच्छा लगा, समूह की बहनें हमको यहाँ अरसे देकर गई, अपनी चटनी अचार देकर गई और वो दाल में छौंका लगाने वाला करण भी देके गई। और उधर जम्बू बोलते हैं, जम्बू और सेकुआ बोलते हैं, कहा जौलजीबी और उधर के क्षेत्र में है, जो मुनस्यारी के क्षेत्र में। तो मैं बचपन से जो है इसको मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं जहां भी मेले में जाता हूं, जोशीमठ के मेले में भी आया था उस दिन, तो उस दिन भी यहां से मैं जो है ये रण जो है लेकर गया था अपने साथ, जौलजीबी से भी लेकर आया था। जब भी मैं स्वयं सहायता समूह के बीच में जाता हूं तो जरूर मैं इसको कोशिश करता हूं कि जरूर लूं। तो प्रदेश में हम होम स्टे योजना, लखपति दीदी योजना और सौर स्वरोजगार योजना, ऐसी अनेक योजनाएं लागू करके आज हम रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आज इनसे कई हजारों हजार महिलाएं हमारी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से रोजगार को प्राप्त हो रही है। 1 लाख दीदी हमारी लखपति दीदियां बन गई हैं अभी तक, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है कि आने वाले समय में हम 1.25 लाख दीदियों को और लखपति दीदी बनाने वाले हैं। शीतकालीन यात्रा, इसी क्रम में हमने इस बार शीतकालीन यात्रा भी हमने प्रारंभ की है। 8 दिसंबर से ऊखीमठ ओंकारेश्वर भगवान के प्रांगण से, जहां भगवान केदारनाथ जी का शीतकाल प्रवास होता है, उस शीतकालीन स्थान से शीतकाल यात्रा का भी हमने प्रारंभ किया है। और शीतकाल यात्रा से इस क्षेत्र में साल भर यात्री आते रहेंगे, चाहे जोशीमठ क्षेत्र हो या हमारे आसपास का क्षेत्र हो। 4 धाम यात्रा पर पड़ने वाले सभी छोटे बड़े शहरों के स्थानीय लोगों को। तो बता दें कि मुख्यमंत्री धामी जो कि प्रचार प्रसार कर रहे हैं निकाय चुनाव को देखते हुए जोशीमठ चमोली में मौजूद हैं। और बता दें कि आज बीजेपी की तरफ से संकल्प पत्र भी जारी किया गया है। वहीं सीएम धामी ने ये संकल्प पत्र जारी किया है। नगर निगम के लिए अलग अलग संकल्प पत्र जारी किए गए हैं और सभी निकायों के लिए संयुक्त संकल्प पत्र जारी किए गए हैं। तो बता दें आपको कि मुख्यमंत्री धामी जिन्होंने संकल्प पत्र जारी किया, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले जब वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उससे पहले उन्होंने संकल्प पत्र यहाँ पर बता दें कि जारी किए गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संकल्प पत्र जारी करने की। सीएम धामी ने ये संकल्प पत्र जारी किए हैं। मंत्रियों के साथ में नगर निगम के लिए अलग अलग संकल्प पत्र जारी किए गए हैं। वहीं सभी निकायों के लिए एक संयुक्त रूप से संकल्प पत्र जारी किया गया है। अब क्योंकि नगर निकाय चुनाव है, उसको देखते हुए तमाम तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। ऐसे में संकल्प पत्र जो जारी करने की प्रक्रिया है वो भी आज बीजेपी की तरफ से पूरी कर ली गई है। निगम के चुनाव के लिए आज जारी हुआ ये संकल्प पत्र शहरी विकास के प्रति ट्रिपल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है कि हम किस प्रकार से प्रतिबद्ध होकर संकल्प लेकर हम इन शहरी क्षेत्रों का विकास करेंगे। ये संकल्प पत्र आने वाले 5 वर्षों तक राज्य के समग्र विकास के लिए भाजपा की गारंटी के पत्र हैं, भाजपा की गारंटी का संकल्प है। यह हमारे राज्य के नागरिकों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने एवं प्रत्येक नागरिक के जीवन में बेहतर बनाने के लिए उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का एक रोड मैप है। साथियों, आरडी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के सिद्धांत पर चलते हुए आज भारत को पूरी दुनिया के अंदर विकास की, समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। हमारी राज्य की सरकार भी उत्तराखंड को विकास की एक नई ऊंचाइयां देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। हमारी सरकार ने राज्य में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को बहुत ही प्रभावी ढंग से लागू करने का काम किया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रत्येक नगर में ठोस कचरा प्रबंधन और सफाई व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा रहा है, मजबूती प्रदान की जा रही है। स्मार्ट सिटी मिशन, पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत योजना जैसी विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को देने का प्रयास किया गया है। साथ ही विकास भी और विरासत भी इस मूल मंत्र के साथ
राज्य की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और संवर्धित करने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। जहां एक और हमारी मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी योजना, हमारी कन्या हमारा अभियान योजना, नंदा गौरी देवी कन्याधन योजना को लागू किया है। अनेक स्वयं सहायता समूह को लगातार मजबूती देने का काम किया है। वहीं युवाओं के लिए कौशल विकास और विभिन्न स्वरोजगार की योजनाओं के माध्यम से नए रोजगार के अवसर सृजित करने पर भी विशेष ध्यान किया गया है। धनराज गर्ग इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। धनराज, क्योंकि आज बीजेपी की तरफ से नगर निकाय को देखते हुए संकल्प पत्र जारी किया गया है, क्या कुछ खास इस संकल्प पत्र में देखने को मिला है बीजेपी की तरफ से जारी किए गए निकाय चुनावों के लिए इस पत्र में? आज से 8 दिन बचे हैं कि नगर निगम के जो चुनाव में है, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं बीजेपी हो या कांग्रेस हो लगातार अपने प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। और मेरी देखिएगा कि बीजेपी ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए आज संकल्प पत्र जारी किया है, जिसको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जारी किया गया है। और जो संकल्प पत्र जारी किया गया है, ये सब निकायों में अलग अलग संकल्प पत्र जारी किया गया है, क्योंकि क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो क्षेत्रों की जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं का समाधान करने का संकल्प लिया गया है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा है कि जो संकल्प पत्र यहाँ से जारी किया गया है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि नगर निकाय के चुनाव में संकल्प पत्र जारी किया गया होगा। क्योंकि हम देखते थे कि विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, उनमें संकल्प पत्र भी जारी किए जाते थे, घोषणा पत्र भी जारी किए जाते थे, लेकिन निकाय का चुनाव में कभी आज तक इस तरीके से संकल्प पत्र या घोषणा पत्र जारी नहीं किया गया है। लेकिन ये पहली बार इतिहास में हुआ है कि उत्तराखंड के अंदर निकाय चुनाव में भी संकल्प पत्र जारी किया गया है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा है कि संकल्प पत्र में पूरी जनता की जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो, उसके लिए कहीं ना कहीं संकल्प पत्र जारी किया गया है। और ये एक संकल्प लिया गया है कि जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाएगा। और एक रूट प्लान भी है कि किस तरीके से जो समस्याएं हैं उनको किस तरीके से दूर किया जाएगा। तमाम जो रूट प्लान बनाया गया है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं 5 साल जो नगर निगम के होंगे, वो मेयर प्रत्याशी हैं, वो यदि जीत के आते हैं तो कहीं ना कहीं उस प्लान के हिसाब से वो कार्य करेंगे और तमाम जो समस्याएं हैं जनता की उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, इसके साथ ही और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि नगर निकाय चुनावों में जब ये घोषणा पत्र जारी हुआ है, जिसका नाम संकल्प पत्र बीजेपी की तरफ से रखा गया है, इसमें तमाम मुख्यमंत्री के साथ साथ तमाम कैबिनेट मंत्री भी दिखाई दिए हैं। कौन कौन से मंत्री मौजूद रहे? जी बिल्कुल, देखिए जब संकल्प पत्र बीजेपी कार्यालय में आज जारी किया गया है और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ प्रेमचंद अग्रवाल शहरी विकास मंत्री मौजूद थे, उसके साथ ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी वहां पर मौजूद रहे और कई ऐसे मंत्री और कई विधायक वहां पर मौजूद थे जिनके सामने संकल्प पत्र जारी किया गया है। और माना यह जा रहा है कि जो संकल्प पत्र जारी किया गया है ये कहीं ना कहीं जनता के अनुरूप जारी किया गया है, कि जनता की जो समस्याएं हैं वो इसमें रखी गई है और जनता के अनुरूप ही कहीं ना कहीं इसमें समाधान भी किया जाएगा। साथ ही यूसीसी को लेकर भी जिक्र किया गया है संकल्प पत्र में। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही कहीं ना कहीं एक तरीके से कहा जाए कि आह्वान किया है कि जनवरी के महीने में ही वो उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लगाएंगे, लेकिन संकल्प पत्र में यूसीसी का कोई हवाला नहीं दिया गया है। लेकिन क्योंकि ये नगर निकाय का संकल्प पत्र है और ये कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दों को तवज्जो देता है और जो यूसीसी का मामला है उसको कहीं ना कहीं जारी करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले कह चुके हैं कि जनवरी के माह में उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू कर दिया जाएगा और उत्तराखंड आजादी के बाद पहला राज्य होगा कि जहां पर यूसीसी लागू किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए धनराज।